गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बैंक। यानी बैंक से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म होते हैं उन सभी को हम लोग जो है यहाँ देखेंगे। लगभग 20 फुल फॉर्म को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NEFT। आपके ऑप्शंस हैं ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, बी नेशनल एफिशिएंट फंड ट्रांजैक्शन, सी न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, डी नन ऑफ द एबव। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज IMPS स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए इमीडिएट पेमेंट सर्विस, बी इंटरनेशनल मनी पेमेंट सिस्टम, सी इंडियन मॉनेटरी पेमेंट सर्विस, डी इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज RTGS मीन। आपके ऑप्शंस है ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बी रेगुलर ट्रांजैक्शन ग्रॉस सिस्टम, सी रियल टाइम गवर्नमेंट सर्विस, डी रीजनल टैक्स ग्रॉस सिस्टम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज UPI स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी यूनिवर्सल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सी यूनिफाइड प्रोटोकॉल इंटरफेस, डी अनसिक्योर्ड पेमेंट इंटीग्रेशन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KYC। आपके ऑप्शंस हैं ए नो योर कस्टमर, बी कीप योर कैश, सी नो योर क्रेडिट, डी नो योर करेंसी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नो योर कस्टमर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज FDI स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बी फिक्स्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस, सी फाइनेंशियल डिपॉजिट इंटरेस्ट, डी फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज SWIFT स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, बी सिक्योर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र, सी सिस्टम फॉर वायरलेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डी नन ऑफ द एबव। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज IFSC स्टैंड फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड, सी इंटीग्रेटेड फंड सेटलमेंट कोड, डी इमीडिएट फंड सिस्टम कोड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRR। आपके ऑप्शंस हैं ए कैश रिजर्व रेशियो, बी करेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट, सी क्रेडिट रेट रेशियो, डी कैश रेवेन्यू रेट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैश रिजर्व रेशियो। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज SLR स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बी सिक्योर लोन रिजर्व, सी शॉर्ट लोन रिक्वायरमेंट, डी सेविंग्स लोन रेट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज NPA स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बी नेट प्रॉफिट असेसमेंट, सी नॉन पेड अकाउंट, डी नेशनल पेमेंट अकाउंट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज सिविल स्टैंड फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, बी कस्टमर इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सी सेंट्रलाइज्ड इंडियन बैंक इंडेक्स लिस्ट, डी क्रेडिट इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लिमिटेड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NBFC। आपके ऑप्शंस है ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बी नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, सी नॉन बैंकिंग फंड्स कंपनी, डी नन ऑफ द एबव। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी।
आपका अगला प्रश्न है व्हाट डज IPO स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बी इंडियन पेमेंट ऑर्डर, सी इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन, डी इनिशियल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपका अगला प्रश्न है व्हाट डज EMI मीन। आपके ऑप्शंस हैं ए इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, बी इक्वल मनी इन्वेस्टमेंट, सी इजी मंथली इन्वेस्टमेंट, डी इजी मनी इंस्टॉलमेंट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आपका अगला प्रश्न है व्हाट डज MICR स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, सी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट कैश रिजर्व, डी माइक्रो इंटरनेशनल कोड रिकॉग्निशन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपका अगला प्रश्न है व्हाट डज BC स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बी बैंकिंग कस्टमर, सी ब्रांच कम्युनिकेशन, डी बैंकिंग कंसल्टेंट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। आपका अगला प्रश्न है व्हाट डज GDP स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस है ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी जनरल डोमेस्टिक प्लान, सी गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डी जनरल डिपॉजिट प्रोडक्ट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपका अगला प्रश्न है व्हाट डज BOP स्टैंड्स फॉर। आपके ऑप्शंस हैं ए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बी बैंक ओवरड्राफ्ट पॉलिसी, सी बिजनेस ऑपरेशन प्रोसेस, डी बैंक ऑन प्रॉपर्टीज। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आपका अंतिम प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMJDY। आपके ऑप्शंस है ए प्रधानमंत्री जनधन योजना, बी प्राइम मिनिस्टर जॉब डेवलपमेंट योजना, सी पीपुल्स मनी ज्वाइंट डिपॉजिट योजना, डी पब्लिक मनी ज्वाइंट डिपॉजिट योजना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इस तरह से बैंक से रिलेटेड आपका 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होता है जिसमें हम लोगों ने सिर्फ फुल फॉर्म को देखा है। तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।